ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देख रहे थे, और इलेक्ट्रिक करंट में शायद लास्ट क्लास हम लोग रेजिस्टिविटी का देखे थे कि डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ये सारी चीजें हुई थी। बोलो। यस सर, यही है। ठीक है, और आज हम लोग शायद सर्किट थ्योरी शुरू करने वाले थे। पीछे वाले में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सर कलर कोडिंग में वो टॉलरेंस क्या बताता है? अच्छा, टॉलरेंस, वो जैसे कि यस सर। एरर देखे हो, एरर पढ़े हो। यस सर। हाँ, तो वही एरर वहाँ पे टॉलरेंस के तौर पे लिखा हुआ रहता है कि मतलब कुछ उतना ऊपर नीचे, मतलब उतना का एरर रहेगा उसमें, जो सिल्वर और गोल्ड कलर से रिप्रेजेंट होता है भाई ना। यस सर। ठीक है, तो वही जो हम लोग एरर बोलते हैं उसको वहाँ पर टॉलरेंस बोला गया है कि उतना ऊपर नीचे थोड़ा सा मार्जिन रख कर चलना है। ठीक है, यस बाकी उसके याद कर लेना कि कैसा है। इस बार तो खैर बोर्ड से भी वो हट चुका है, इस बार के सिलेबस में वो डिलीटेड पोर्शन है इस बार का। ठीक है, ये तो मोस्टली वो बोर्ड में ही पूछता है, जेईई मेंस में बहुत एक आध बार इतने साल में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी यानी कि सर्किट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हम कोई भी सर्किट ले रहे हैं, तो शुरू से सिंपल से ही शुरू करते हैं। जैसे कि सिंपली हम एक बैटरी से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बैटरी को वी पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो एक तरफ हमारा लोअर पोटेंशियल इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हायर पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इधर वाले को या फिर इधर वाले को, यहाँ पे अगर हम भी बोल रहे हैं, इसको अगर जीरो लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, भी। ठीक है, यानी कि ये जो हम भी लिखा हुआ है, ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई एक बैटरी, ये 8 वोल्ट है, और यहाँ का पोटेंशियल, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ का जीरो ही हो। ठीक है, अगर यहाँ का पोटेंशियल 3 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ का एक पोटेंशियल अगर एक सम से पूछा जाए तो क्या होगा बताओ। हम्म, हेलो। ये सब छोटी छोटी सर बातें हैं। 11 होगा। 11 होगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। डिफरेंस 8 का है और लोअर 3 दे रखा है, तो हायर कितना होगा। तो यहाँ से ऐसे ले सकते हैं कि x में से जब हम 8 घटा रहे हैं तो 3 मिल रहा है, तो x कितना आ गया, 11 वोल्ट। और ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो हम ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे अगर ऐसा दे रखा हो तो। जैसे यहाँ पे बोल दे कि ये हमारा 8 वोल्ट है, और यहाँ का पोटेंशियल बोल दे कि ये 3 वोल्ट, तो यहाँ का x कितना होगा। बोलो, इसमें हायर पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल x पूछ रहा है, और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 का। -5 सर। -5, क्योंकि +3 से -5 जाएंगे तो ये लोअर पोटेंशियल भी हो गया, डिफरेंस 8 का भी हो गया, 3 जो है हाई होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो हम लोग सर्किट में यूज करेंगे। तो ये एक बैटरी से रिलेटेड है कि अगर बैटरी का ऐसा कहीं भी, बैटरी ही क्या कुछ भी दिया रहे, तो यहाँ का अगर जो पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ 0 माने हैं तो V, 3 माने तो 11, यहाँ 0 मानते तो 8 आता, वैसे ही यहाँ 3 माने हैं तो यहाँ पे -5। लेकिन हर केस में देखोगे तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 8 वोल्ट ही है, यहाँ भी 8 वोल्ट ही है, और यहाँ भी अगर 8 होता तभी 8 वोल्ट ही होता। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को लेना होता है। दूसरा, कि अगर हम सिंपली एक ऐसा रेजिस्टर को किसी बैटरी भी से जोड़ दिए, तो ये मान लेते हैं 10 वोल्ट का बैटरी है, और इसको 5 का रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो करंट बहेगा कितना बहेगा, बोलो, इधर से इधर जाएगा। और I बराबर जो होगा 10/5 होगा, जो कि 2 एम्पियर होगा। ओम्स लॉ से ये हम बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ से V बराबर IR, यानी कि I = V/R, जो कि 2 एम्पियर करंट इसमें से बहेगा।
यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर लेंगे तो 10 वोल्ट। तो यहाँ 0 है, तो यहाँ का हम 0 कैसे कह सकते हैं और यहाँ का हम 10 कैसे कह सकते हैं, उस बात पे हम चर्चा करते हैं। तो ये जो वायर है इसको हम बोल रहे हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। और कनेक्टिंग वायर जो होता है इसका हम लोग रेजिस्टेंस जो होता है 0 मानते हैं। तो कनेक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसका पोटेंशियल अगर वी ए बोलेंगे, इसका पोटेंशियल अगर वी बी बोलेंगे, इसमें से अगर करंट कुछ आ ही जा रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वी ए माइनस वी बी जो होगा वो ओम्स लॉ से आई आर होगा। आर 0 है तो 0, यानी कि वी ए जो है इक्वल टू वी बी होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि कंडक्टिंग वायर है, रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन करंट जो होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस है बह रहा है तो 0 नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर ऐसा सिचुएशन मान रहे हैं कि रेजिस्टेंस 0 है, तब किसी भी दो पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल लेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हम 0 लिख सकते हैं। ये चीजें हम कैपेसिटर में यूज करे थे, लेकिन वहां डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि ओम्स लॉ नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो अगर बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, यानी रेजिस्टेंस, बैटरी, कैपेसिटर कुछ भी, तब हम ये वायर कनेक्टिंग वायर है, इसका रेजिस्टेंस 0 होगा और किसी भी दो पॉइंट जो कनेक्टेड होगा उसका पोटेंशियल सेम होगा, जिसको हम वी ए इक्वल टू वी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ का अगर 0 पोटेंशियल है तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0, और इसके क्रॉस देख रहे हैं 10 वोल्ट का डिफरेंस है, ये 0 वोल्ट तो इधर 10 वोल्ट, तो यहाँ का 10 वोल्ट तो यहाँ का भी 10 वोल्ट। तो यहाँ से भी हम बोल सकते थे कि रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 वोल्ट का, और करंट जो जाएगा 2 एम्पियर। बात क्लियर है? तो ये एक छोटा सा बात है, ऊपर वाला ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी बातें हैं जो हमको कंसिडर करके चलना है। सर्किट थ्योरी जो अगर पढ़ रहे हैं, यानी कोई ना कोई सर्किट हमको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, कोई भी सर्किट दिया रहेगा, उसमें से हमको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में करंट फाइंड करने होंगे। तो इसी के पे बेस्ड हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हीं सब कंसेप्ट को यूज करते हुए कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा है। ठीक है, जैसे कि अगर हमको ऐसे कनेक्शन दे रखा है, ये 2 ओम के सारे रेजिस्टेंस दे दे रहे हैं, ये जो है हमारा 6 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और ये 4 वोल्ट, ठीक है। ये 8 दे रखा है, 8 वोल्ट है। तो हमसे पूछा रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है। हर एक ब्रांच में कितना करंट होगा वो पता करें, बताएं। ठीक है, क्वेश्चन अलग लिखो, उसको सॉल्व करने के लिए अलग। हो गया ऊपर वाला? ठीक है, देखो कैसे करेंगे, पहला हम बता देते हैं। जैसे कि हमको अगर सर्किट सॉल्व करना है, करंट सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि सिंपली कैसे करें।
तो सिंपली करने के लिए हमको दिख रहा है कि इन सब में कहीं भी करंट नहीं है। करंट नहीं है तो दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि इन सब का पोटेंशियल जो है वो सेम है। तो पोटेंशियल सेम है तो हम मानना चाह रहे हैं तो कुछ भी मान सकते हैं। तो हम सबसे आसानी के लिए लेट कि यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो 0। ठीक है, तुम लोग सॉल्व करना है तो क्वेश्चन अलग लिखना, उसके सोल्यूशन के लिए अलग फिगर पे ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि बाद में पता ही नहीं चलेगा, या फिर अलग कलर से यूज कर सकते हो। समझ गए तो इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा यार। तो ऐसा दे रखा है, तो ये हमको दिख रहा है कि ये कनेक्टिंग वायर है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो अगर किसी भी एक जगह का पोटेंशियल 0 मानेंगे तो हर जगह का पोटेंशियल 0 ही होगा। अब देखते हैं, तो यहाँ से जब हम 8, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ से इधर जब आएंगे तो यहाँ पे हमको एक बैटरी कनेक्टेड दिख रहा है, कितने का, 8 वोल्ट का। तो यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ बताओ कितना वोल्ट होगा, तुम लोग बोलो बोलो। यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस। डिफरेंस 8 का है, तो यहाँ पे -8 वोल्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ का 0 पोटेंशियल है, तो यहाँ से हम जा रहे हैं तो रेजिस्टर बीच में मिल जा रहा है, यहाँ भी रेजिस्टर मिल जा रहा है, इधर भी रेजिस्टर मिल जा रहा है। तो इस रास्ते से देख रहे हैं, तो यहाँ से जब हम यहाँ पे आए इस रास्ते से, तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 10 वोल्ट का एक बैटरी है, यहाँ 0 है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, यानी कि 10 वोल्ट होगा। कितना बात समझ आया, बोलो हेलो। यस। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल हम कितना लिख सकते हैं, 10 हाइयर है, डिफरेंस 4 का है, तो 6 वोल्ट। 6। अब हमको क्या सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, तो अगर करंट हमको बताना है तो तुम लोग बताओ, इस वाले में, इस रेजिस्टेंस में करंट किधर से किधर जाएगा, हाइयर से लोअर की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा। और वो करंट कितना जाएगा, डिफरेंस कितना का हो रहा है, ये +10 है, ये -8 है, यानी कि डिफरेंस हो रहा है 18 बस। 18/2, 9 एम्पियर। इससे कोई दिक्कत, अगर हम ऐसे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लिए तो करंट लिखना आसान कितना है, ये देखो, यहाँ से ये 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो ये हाइयर से लोअर की तरफ करंट जा रहा होगा, कितना, 10 - 0, यानी 10 वोल्ट का डिफरेंस है, 5 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस में देखते हैं, तो इस रेजिस्टेंस में हमको दिख रहा है यहाँ 6 है, 0 है, यानी कि हाइयर से लोअर की तरफ कितना, 3 एम्पियर। इतना बात में किसी को दिक्कत, अगर ये 9 है तो ये इसमें ऐसा घूमते हुए यहाँ तक आया होगा, यहाँ से हमको दिख रहा है 9 एम्पियर, इधर आया 5, तो इधर कितना जाएगा बोलो, इस पॉइंट पे इधर से कितना करंट आ रहा है, 5 एम्पियर, इधर से आ रहा है 9 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा, इधर से 5, इधर से 9, तो इधर कितना जाएगा, 14। यहाँ पे जब आए तो यहाँ से इधर से आ रहा है 3, इधर से आ रहा है 14, तो इधर कितना जाएगा, 17 एम्पियर। क्या हमको हर ब्रांच में करंट दिख गया, यानी कि हम ऐसे आराम से सिंपली कर सकते। ठीक है, यहाँ से दिखा कि इस डायरेक्शन से 5 एम्पियर आया, इधर से 9 एम्पियर आया, तो इधर से कितना जाना चाहिए, 14 एम्पियर। यहाँ पे 3 इधर से, 14 इधर से, तो इधर कितना जाएगा, 7। ऐसे ही ये सेकंड वाला सॉल्व करो। सर केसीएल केवीएल से कर लेते तो ठीक है। क्या केसीएल केवीएल से भी कर सकते थे ना, आसानी से। कर सकते थे, केसीएल केवीएल लगाना पड़ेगा, इक्वेशंस लिखना पड़ेगा केवीएल में। और इसमें ये जो हम कर रहे हैं, यहाँ से 5 आया, इधर से 9 आया, ये 17 14 गया, ये क्या था, केसीएल ही है। ठीक है, आगे हम इस चीज़ को बोलेंगे कि केसीएल ही है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगा के हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, और केवीएल केसीएल करोगे तो लंबा टाइम लगेगा,
इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो आसानी से हो जाए। इस चीज़ को हम लोग आगे चलकर नोडल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो बिना नाम जाने हम सॉल्व करना सीख रहे हैं, ताकि पहले दिमाग खुलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। अगर वो चलने लगा तो सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी थियोरिटिकल कोई भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं क्या रहता है, फाइनली हमको कंसेप्ट जानने से मतलब है। ठीक है, केबीएल केसीएल हम आगे ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे। कब लगाएंगे उसके लिए भी बताएंगे। इतना बात क्लियर है, बोलो। बोलो। यस सर। ठीक है, देखो कभी भी सवाल करने का बहुत मेथड होता है, हम लोग को तरीका कौन खोजना है जो हमको सबसे आसानी से हो, बस। क्योंकि अगर तुम कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो वहाँ पे दो चीज मायने रखती है, एक्यूरेसी विथ स्पीड। तुम बहुत सही बनाते हो लेकिन स्पीड नहीं है। 1 घंटे में 25 क्वेश्चन की जगह हम 15 करके आए। ठीक है, अगर 15 सही करके आए तो भी बहुत बढ़िया बात है। दूसरा होता है कि बहुत स्पीडली बना रहे हैं, स्पीड से 25 का 25 बना दिया, उसमें 10 गलती कर दी, तो जो 15 किया उससे भी बेकार हो गया। और अगर हम सही और स्पीड के साथ बनाएं तो हम आराम से 15 नहीं तो 20 कर सकते हैं। अच्छा से कर ले तो रैंक अच्छा है। ठीक है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, कि जितना ज़्यादा अभी गलती कर लोगे क्वेश्चन बनाने में, उतना ही कम गलती होगा एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग का क्या है, अभी दिमाग का ही यूज़ करें, एक ही बार फाइनल एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, है कि नहीं। हो गया ये, बोलो। यस सर। ठीक है, देख लो, यहाँ का हम पोटेंशियल 0 मान रहे हैं, कहीं भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे 3 नोड है इसलिए यहाँ मान रहे हैं। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अगर ये +10 यहाँ 0 तो यहाँ का क्या होगा, 2 वोल्ट। यहाँ का 0 इधर रेजिस्टेंस है तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ का 10 यहाँ 4, तो ये हायर पोटेंशियल पे है तो यहाँ का हो जाएगा 14 वोल्ट। यही होगा। अब करंट निकाल लो, ये 14 है, ये 0 है, तो इधर से जा रहा होगा 7 एम्पियर। इसमें देखें तो ये 2 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, यानी कि इधर आ रहा होगा 4 एम्पियर। अब यहाँ से दिख रहा है कि इधर जा रहा है 7 एम्पियर और इधर जा रहा है 4 एम्पियर, यानी कि यहाँ से क्या होगा 11 एम्पियर। इस बात में कोई दिक्कत, किसी को भी नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमको आगे चल के जब कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलेगा वहाँ बहुत हेल्प करेगा यही सारी चीज़ें। ठीक है, आगे इतना लंबा लंबा सर्किट अगर दिखेगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए ये सारे चीज़ें जो होंगी हमको बहुत हेल्प करेंगी। इसलिए हम लोग छोटी छोटी चीज़ें से ही शुरू कर रहे हैं। और ठीक है, जल्दी से इसमें भी बताओ करंट कितना होगा, टाइम नहीं लेना है। जल्दी से सॉल्व करो, करंट इन ईच ब्रांच क्या होगा बताओ।
आ गया क्या? लोग बोलता ही नहीं है कुछ भी, सब एक दूसरे के ऊपर है कि वो बोलेगा वो बोलेगा। अरे भाई जिसको आ रहा है उसको बोलो, हाँ मेरा आ गया, दूसरे से क्यों, दूसरे पे डिपेंडेंट कब तक रहोगे? कभी तो अपने लिए आवाज निकालो। एक बार जान लो कि जब तक अगर बोलना नहीं सीखोगे तब तक बहुत दिक्कत होगा लाइफ में। ठीक है, कितना भी ज्ञानी हो, जब तक तुम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो, सामने वाले को दिखाना पड़ता। देखे होगे कभी भी कि जिसको मान लेते हैं नहीं भी आता, अगर वो शो ऑफ करते रहे कि हाँ हमको आता है, दूसरे को दिखाते रहे, तो उसका ज्यादा बोल वैल्यू होता है। खास करके अगर हम कम्पिटिटिव फील्ड में जाते हैं तब, कॉलेज में चले गए और जॉब करने जाओगे, वहां पे जो बार बार बोलते रहेगा ना, उसको ज्यादा वैल्यू होता है कि हाँ उसको आता है, उसको आता है। दिखावा जो करता है, और जो नहीं करता है, कितना भी बड़ा सब कुछ जानता हो और उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए दिक्कत होता है। ठीक है, बोलो कितना आ रहा है? सर 7, 8 और 2। इधर लेफ्ट साइड वाले में 7, 2 वोल्ट के पास, बैटरी के पास। चलो ठीक है, देख लो, चेक कर लो। ऐसे ही कुछ भी बोलते रहो, सही गलत उससे कोई क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ दो चार लोग ही बोलते हैं। बारी बारी से सबको बोलना चाहिए, बोलोगे तो एक चीज ये भी रहेगा कि बोलने से पहले सोचना पड़ता है, हाँ करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी करो तो बोलते रहना चाहिए कि हाँ ऐसा होगा, ये होगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि क्लास में तुम जो चीज कर रहे हो उस पे फोकस्ड रहोगे कि हाँ हम यही कर रहे हैं, नहीं तो बैठे हुए हैं, दिख रहा है आगे से पार होते जा रहा है मूवी की तरह, और दिमाग में बैठा हुआ है कि भूंजा खा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ का पोटेंशियल देख रहे हैं 0 0 0, ठीक है, इधर हमारे इधर की तरफ मुश्किल है, यहाँ से गए तो यहाँ हमको दिख गया 12। वैसे ही इधर का जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको दिख जाएगा कितना, -2, क्योंकि यहाँ 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 का है, ये हाइयर है ये लोअर है, तो -2। तो इधर डिफरेंस हो जा रहा है 14 का, इधर आ जाएगा 7 एम्पियर। इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इस वाले सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 6 का डिफरेंस है, बाहर हायर पोटेंशियल पे होते हैं, 6 वोल्ट होगा। ये 6, ये 2, यहाँ 0, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर देखें तो यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा। तो यहाँ से फिर से डिफरेंस 4 का, यानी कि 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, यहाँ 12 है, और ये हायर पोटेंशियल है तो 16 होगा, तो इसमें करंट ऐसा होगा 8 एम्पियर का। इधर से 8 आया, इधर से 2 आया, तो इधर 10 एम्पियर। इधर से 10 आया, इधर से 7 घूम के आ रहा है, तो इसमें 7 एम्पियर। तो अगर इस चीज को कर रहे हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही भयंकर टाइप के क्वेश्चन मिल जा सकते हैं, किसी किसी सर्किट में मिल जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है। या ऐसे और क्वेश्चन करने हैं क्या? बात समझ में आ गया सबको? ठीक है, नहीं आया तो बोलो, नहीं तो दूसरे टाइप का दे रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ये 6 वोल्ट है, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। ठीक है, इसमें हमको करंट निकालना है, करंट इन ईच ब्रांच। इसमें देखो
क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम 0 0 0 मान भी लेते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इतना दिख रहा है सबका सेम है तो हम x x x लिख लिए। अब आगे क्या करें? आगे अब हमको नहीं पता है क्या करना है, कैसे क्या करेंगे बताओ। नई आईडी, ठीक है। तो देखो यहीं पे चीज बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हमको सिंपल सिचुएशन दिख गया तो हम ऐसा अगर डायरेक्टली अगर उसको डिवाइड कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, हम डायरेक्टली डिवाइड करके सॉल्व करके आराम से कहानी खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको ऐसा दे दिया बोले करंट फाइंड करो तो इसमें हमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा, तो ऐसे सिचुएशन में हमको और कोई चीज़ चारा नहीं बच जाता है, डायरेक्टली हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा किरचॉफ्स। ठीक है, अगर हमको ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमको याद आना चाहिए किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो लॉ ही बोलते हैं, हर जगह वही है तो लॉ। इसमें दो पढ़ना है हमको, एक तो जंक्शन लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोलते हैं, इसी को करंट लॉ भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग KCL बोलेंगे, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। जो हम कैपेसिटर में पढ़े थे वही चीज सेम है कि अगर हमको ऐसा सिचुएशन दे रखा है, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस है किसी भी तरीके से, इधर से अगर करंट I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो करंट जाएगा वो I1 प्लस I2 होगा, और इसको अगर हम I3 बोल रहे हैं तो सम ऑफ करंट जो होगा वो 0 होगा। यानी कि ये चीज हम कह रहे हैं कि एट जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे अगर हम इसको बोल रहे हैं कि जंक्शन है तो किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ करंट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसमें साइन कन्वेंशन क्या यूज करना है? ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि इनकमिंग करंट को, ये जरूरी नहीं है कि करना ही है, लेकिन सिंपली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं और आउट गोइंग करंट को निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अगर इनकमिंग करंट है तो उसको पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट है तो निगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम साइन कन्वेंशन के साथ लिखें तो ये वाला चीज जो रहेगा हमको निगेटिव में मिलेगा, और हम यहाँ से बोल सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। तो इसका मतलब अगर हम साइन के साथ रखेंगे तब ऐसा बोलेंगे कि सम ऑफ करंट एट द जंक्शन, यानी कि सम ऑफ ऑल द करंट कमिंग और आउट गोइंग एट द जंक्शन विल बी 0। लेकिन अगर हम यहाँ माइनस के साथ पुट कर चुके हैं तब हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज, जो कि हम लोग यही यूज करेंगे। कैसे लिख सकते हैं? तो I1 प्लस I2 जो हमको मिल रहा है I3 के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको क्या लिखे हैं, तो ध्यान से देखो इधर क्या लिखे हैं, इनकमिंग करंट, ठीक है, इधर लिखे हैं हम इनकमिंग करंट इक्वल टू होगा आउटगोइंग करंट। ठीक है, इसमें साइन का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख के जोड़ देना है, जितना भी करंट जंक्शन पे आया उतना ही करंट बाहर जाएगा। और इसमें अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसके लिए हमको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो जंक्शन लॉ सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि एट एनी जंक्शन इन अ ब्रांच या सर्किट all sum of all the incoming currented will be equal to sum of outgoing currents। तो इसको स्टेटमेंट अगर लिखें तो sum of incoming current will be equal to sum of outgoing current at any junction। ठीक है, किसी भी अगर हम जंक्शन का बात करेंगे तो वहां पे जितने भी करंट आ रहा होगा
इन सबका सम बाहर जाने वाले करंट के बराबर होगा। और ये चीज अगर हम देख रहे हैं तो करंट को बोल रहे हैं। करंट कहने का मतलब ये हुआ कि इधर से जिस रेट से चार्ज आ रहा है, इधर से जिस रेट से चार्ज आ रहा है, उतने ही रेट से चला जाएगा। यानी जितना चार्ज इस जंक्शन पे आया उतना ही चार्ज चला गया, यानी कि जितना पहले चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज वहां पे मौजूद होगा, यानी कि एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं रुका। तो हम बोलेंगे इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, क्या बोलो, चार्ज। ठीक है, यानी कि जो चार्ज जो है इनिशियल चार्ज जितना है उतना ही अगर फाइनल है तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड। जितना चार्ज इनिशियली आया उतना ही चला गया, तो वहां पे जितना चार्ज बचा था पहले अभी भी उतना ही बचा हो। इस बात में किसी कोई दिक्कत कष्ट तो पूछ लो। अभी हम लोग ये जो चीज यूज कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ से करंट आया 10, यहाँ से आया 7, इधर गया 17, ये और कुछ नहीं, हम लोग यही चीज यूज कर रहे थे कि इस जंक्शन पे इधर से इनकमिंग करंट है 10+7 का, तो आउटगोइंग करंट जो होगा वो 17 का होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी यूज करे थे कि 5 एम्पियर इधर से आया, 9 एम्पियर इधर से आया, तो इधर कितना जाएगा, तो 14 एम्पियर जाएगा। तो ये जो चीज हम यहाँ पे तीनों चीज में लगा रहे हैं करंट में, तो ये जो हम लिखे हैं ये और कुछ नहीं केसीएल ही है, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से इनकमिंग करंट 5 और 9 है, तो आउटगोइंग 14 है। तीनों का सम 0 होना चाहिए, और सम के समय में हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो इनकमिंग करंट 9+5 यानी कि 14 -14 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे यूज कर रहे हैं तो इसमें साइन यूज करना पड़ेगा, और ऐसे यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हैं। किसी को कोई कष्ट दिक्कत तो पूछ लो, बोलो। कोई दिक्कत नहीं। तो जो सेकेंड लॉ है उसको बोलते हैं हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहाँ पे डबल एच होता है। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे KVL। ठीक है, इसको और क्या नाम दिया जाता है, किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, लूप लॉ इसलिए क्योंकि हम लोग इस केस में कोई ना कोई लूप घूम रहे होते हैं, यानी कि किसी न किसी ब्रांच में सर्किट में हम लोग घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखने का मतलब केबीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोल रहे हैं इसको, या फिर लूप लॉ बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा डायग्राम हम लेते हैं। ये हमारा 10 वोल्ट है, ये 5 एम्पियर 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो करंट इसमें बह रहा होगा I = 2 एम्पियर। अगर हमसे यहाँ पे 4 पॉइंट्स ले लिया जाए, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, हमको टू इसमें दो डिवाइसेस दिख रहे हैं, और हम ये पहले से अपने नॉलेज से जानते हैं कि इसके क्रॉस 10 वोल्ट है, यानी कि इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट होगा। और हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम -10 लिखे हैं तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, तो माइनस लिखेंगे, इधर से जा रहे हैं तो। और इधर से ये +10, तो 10 प्लस माइनस दोनों 0 हो जाता है। यानी कहेंगे कि यहाँ का जो 10 वोल्ट बैट पोटेंशियल है, यहाँ जो 10 वोल्ट पोटेंशियल है, अगर कोई चार्ज आ रहा है तो इस चार्ज को ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे वो उतना चार्ज उस जो एनर्जी है रेजिस्टेंस को खर्च कर दे रहा है। यानी कि ऐसे समझो है कि प्लस चार्ज है, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0 भी, तो यहाँ का जो इसका एनर्जी होगा E × 0 यानी 0 होगा। यहाँ जब उसके पास एनर्जी का बात करेंगे U, तो E × V होगा। ठीक है, अब ये चार्ज आया, यहाँ पे आया, तो इसके पास एनर्जी था EV,
जब यहाँ तक गया तो उसका एनर्जी हो गया 0, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल बोल रहे हैं V, यहाँ का पोटेंशियल बोल रहे हैं 0, और ये चीज लिखे हैं U इनिशियल और इसको बोल रहे हैं U फाइनल। यानी कि एनर्जी गया कहाँ, तो रेजिस्टेंस ने यूज कर लिया चार्ज, तो फिर से यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, जितना एनर्जी बैटरी ने सप्लाई करा उतना ही एनर्जी ये जो हमारा कंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस बोलो उतना यूटिलाइज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। यानी कि अगर हम एक राउंड घूम रहे हैं तो हमारा टोटल एनर्जी यहाँ से जितना उठा रहा है चार्ज उतना जाके यहाँ दे आ रहा है। ठीक है, तो जितना चार्ज, जितना एनर्जी यहाँ से ले गया चार्ज, वही चार्ज एनर्जी वहां पे पहुंचा दे रहा है। सर्किट में अगर 10-20 अप्लायंसेस लगे हो तो सबके क्रॉस कुछ कुछ एनर्जी बांटेगा, और उस बांटने में कर्म में जितना भी एनर्जी उठाया होगा उतना उन लोग को दे के आएगा। ठीक है, अपने पास कुछ छिपा के नहीं रखता। अगर ऐसा कर रहे हैं तो एनर्जी जो है कंजर्व है, और इसी चीज के बेस्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, और इसका स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across all the electrical devices in a closed loop will be 0। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उन सबका क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो 0 होगा, तो बोल सकते हैं सम जो होगा, सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 इन अ लूप। किसी भी लूप में अगर हम सम ऑफ पोटेंशियल बोल रहे हैं 0 है, तो अगर हमसे पूछा जाए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, तो हम बोल सकते हैं जो चार्ज हमारा मूव कर रहा था E इंटू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि 0 है, तो चेंज इन एनर्जी भी हमारा कितना आया, 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल एनर्जी था वही फाइनल एनर्जी है। यानी कि हम बोल रहे हैं कि किस चीज पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो केवीएल जो है यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो बोल रहे हैं वो हमारा बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन है। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज लूप विल बी 0। यानी कि अगर इस लूप में हम ए से लिखने के शुरू करें और फिर से ए पे पहुंच जाए सबके क्रॉस लिखते हुए, तो फिर से हमारा वो 0 आएगा। कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इसमें भी हमको साइन यूज करना पड़ता है, तो उसको देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन फिर देखेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं। तो साइन कन्वेंशन में हम लिख रहे हैं कि अगर हमको ये चीज हमको पहले से पता है, बैटरी दे रखा है, बैटरी दे रखा है और ऐसा है, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है। और इस बैटरी में अगर हम इधर से इधर जाएं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो हम दिख रहा है कि हायर से लोअर जा रहे हैं, तो डेल्टा भी इस केस में लिखेंगे। तो हायर से लोअर जाएंगे तो पोटेंशियल बोलो घटेगा या बढ़ेगा, बोलो अब तुम लोग। हमारा जाने का डायरेक्शन ये है, तो हम हायर से लोअर जा रहे हैं, तो हायर से लोअर जा रहे हैं तो पोटेंशियल जो है डिफरेंस वो घटेगा या बढ़ेगा, हायर घट घटेगा, यानी कि निगेटिव लेना है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, -v। ठीक है, अगर हमको ऐसा सिचुएशन दे रखा हो, सेम बैटरी है, ये प्लस माइनस भी, लेकिन अब इस केस में हमारा डायरेक्शन जो है इधर है। ठीक है, हम इधर से इधर हमको मिल गया, सर्किट घूम रहे थे, रास्ते में हमको बैटरी ऐसा मिल गया। तो बैटरी जब ऐसा मिला तो हमको दिख रहा है कि हम लोअर से हायर वाले डंडी के तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम डेल्टा भी अगर लिखेंगे तो लोअर से हायर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव में लिखेंगे, जिसको हम प्लस भी लिखेंगे। बात क्लियर है। कैपेसिटर वाला हम लोग उस केस में देखे थे, अगर रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के केस में मान लेते हैं कि इसमें करंट ऐसे बह रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं। करंट के डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस बह रहा है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि करंट हमेशा किधर से किधर जाता है, तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा।
करंट का डायरेक्शन जब भी हम किसी सर्किट में माने हैं या फिर दिया हुआ है तो करंट हमेशा हायर से लोअर हम एज्यूम करेंगे, तो हायर से लोअर की तरफ ये बहेगा, यानी कि करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ रेजिस्टेंस में मूव कर रहा है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वो आएगा वो आता है आई आर। तो अगर हमको इसके अक्रॉस डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हम क्या कर रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, यानी कि निगेटिव आएगा, निगेटिव यानी कि माइनस आई आर लिखे, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस था, सेम करंट बह रहा है, लेकिन हम जो है अब उल्टा चल के आ रहे हैं, यानी कि जब हम इधर से आ रहे थे तब हमको रास्ते में मिला, अब हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं या उसका अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन करंट जो है हमेशा हायर से लोअर की तरफ ही बहेगा, तो हम अब जा रहे हैं इसके लोअर से हायर की तरफ, तो डेल्टा वी लिखेंगे हम पॉजिटिव, और इस केस में लिखेंगे हम आई आर। तो ये साइन कन्वेंशन हमको यूज करना होता है। चार और कैपेसिटर वाले केस में हम देखे थे कि चार्ज के फ्लो को देखना है, चार्ज के फ्लो के हिसाब से हम लोग लिखे थे। तो फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में बैटरी और रेजिस्टेंस यूज करने वाले हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर बैटरी मिल जाए और सर्किट में घूमते हुए अगर बैटरी के हम हायर से लोअर की तरफ ऐसे जा रहे हो तो वहाँ पे हमको निगेटिव लिखना है, अगर लोअर से हायर की तरफ आ रहे हो तो पॉजिटिव लिखना है, अगर रेजिस्टेंस है तो ऐसा, और इधर से जा रहे करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव, ठीक है। तो इस बात को बुक्स अगर पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है, बोलता है याद करके रखना है। यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि करंट का डायरेक्शन हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगा, अगर हम उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हायर है ये लोअर है, तो डिफरेंस हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस चीज में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, दिक्कत कंफ्यूजन रहता है, तो इस बात को क्लियर एकदम रखना है कि हमको ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत कष्ट रहता है तो पूछ सकता है आराम से। अगर ये दोनों पढ़े तो अब हम आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे, पुराने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा था, ये 2 ओम था, ये 2 वोल्ट था, ये 4 वोल्ट 2 ओम 6 वोल्ट, यही था। हाँ, यही था। बोलो अब इसमें हमको फाइंड करना है, तो प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाला सब समझ में आया या सब बाउंस गया? केवीएल केसीएल क्या होता है ये बात समझ आया? यस सर। ठीक है, अब सर्किट में कैसे यूज करेंगे वो सब चीजें देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ऊपर हमारा अटका हुआ था, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का हमको नहीं पता है तो हम x मान लिए, तीनों जगह हमारा x, ठीक है। अगर x है तो यहाँ पे 0, तो यहाँ का हम कितना बोलेंगे, 0 हाइयर है तो यहाँ का हम बोलेंगे -2 वोल्ट होगा। ये 0 है तो यहाँ का हमको क्या दिख रहा है, ये +4 वोल्ट होगा। यहाँ का 0 है तो ये हमको दिख रहा है कि ये 6 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि इस वाले ब्रांच में करंट ऐसा I1 आ रहा है, इधर इसमें I2 आ रहा है, इसमें इधर I3 जा रहा है, ठीक है। हमको नहीं पता है कि कौन सा किधर डायरेक्शन है, हम सबको इनकमिंग मान लिए, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एट नोड, नोड बोलो या फिर जंक्शन बोलो, बाय KCL यानी जंक्शन लॉ बोलो या किरचॉफ्स करंट लॉ बोलो, हम बोल सकते हैं कि I1 जो होगा I2 प्लस I3 जो होगा ये इक्वल टू 0 होगा। तो I1 अगर हम लिखेंगे तो I1 का डायरेक्शन देखो हम इधर से इधर माने हैं, I1 का डायरेक्शन हम इधर से ऐसा माने हैं, यानी कि इस वाले में ऐसा इधर से डायरेक्शन है।
इधर डायरेक्शन कहने का मतलब कि हम इस वाले पोटेंशियल को x से ज्यादा माने हैं। तो करंट हम जब भी लिखते हैं तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इनटू बाई आर लिखेंगे। तो I1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -2 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है, प्लस I2 देखो, तो I2 हम इसमें माने हैं, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है जो I2 है, तो I2 जो है 6 को हम ज्यादा माने हैं, यानी कि 6 माइनस एक्स बाई, वैसे ही प्लस I3। तो I3 को अगर हम ध्यान से देखें तो I3 जो है 0 से इधर की तरफ जा रहा है, और इधर यानी कि 4 को हम हायर माने हैं, तो 4 माइनस एक्स बाई, और ये हो जाएगा 0। 2 2 2 जाता हुआ दिख रहा है, 6 4 10 माइनस 2 8, यानी कि 3x इक्वल टू 8 हमको दिख रहा है, यानी कि x जो आ गया 8/3 वोल्ट, ठीक है। x का वैल्यू हमको कितना आ गया, 8/3 वोल्ट, यानी कि तीनों जो होगा 8/3 वोल्ट ही होगा, यहाँ से भी 8/3 वोल्ट। अब हमसे I1 I2 पूछा है तो हम आराम से बोल सकते हैं, तो निकालते हैं। तो I1 कितना होगा, तो I1 हम लिखे हैं ये चीज, तो -2 माइनस 8/3/2 कितना आ जाएगा बोलो, 14/6, यानी कि -7/3 एम्पियर। यहाँ पे करंट माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमको बताओ। रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम जिस डायरेक्शन में माने हैं उस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन नहीं है, यानी कि वो उल्टा जा रहा है, यानी कि हम इसमें इधर माने हैं तो ये इधर नहीं जाके इसका अपोजिट डायरेक्शन जा रहा होगा। 18 माइनस 8/3 यानी कि आ जाएगा 5/3 एम्पियर। 18 - 8 = 10, ठीक है। और I3 अगर लिख रहे हैं तो 4 माइनस 8/3/2 कितना आ जाएगा, 2/3 एम्पियर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये 5/3 आया, यानी कि इधर से हमको कितना दिख रहा है 5/3, इधर से कितना 2/3, तो इधर कितना जाएगा, तो 7/3। यहाँ माइनस आने का मतलब कि हम डायरेक्शन इधर लिए हैं, तो इधर का डायरेक्शन ना होके ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन का यूज करें तो इनकमिंग को अगर हम प्लस माने हैं तो ये आउट गोइंग वाला है, यानी कि ये बाहर जा रहा हो। बात क्लियर है? सर हाँ, तीनों को एक्स क्यों लिया, तीनों जो नोट्स है वहाँ पर कुछ और भी नहीं हो सकता है? और क्या बोलो, मतलब कोई चेंज ही नहीं हो सकता है? ये तीनों अलग अलग हाँ, वेरिएशन नहीं आ सकता है? वेरिएशन कैसे आएगा, बीच में कोई रेजिस्टेंस रहेगा तब आएगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं है, ना बैटरी है, ना कुछ भी नहीं है, तो कंडक्टिंग वायर जैसा यहाँ नीचे माने हैं वैसे ही ऊपर भी है ना, तो यहाँ हर पॉइंट का हाँ, आ पोटेंशियल गया क्या सर। होगा, सेम होगा, तो इसलिए हम एक सक्सेस मान लिए, जैसा कि नीचे 0 0 0 माने हैं, ठीक है। अगर बीच में कुछ होता तो चेंज होता, नहीं है इसलिए हम हर जगह सेम मान लिए, ठीक है। ये समझ आया? हाँ सर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये 4 वोल्ट है, ये 2 एम्पियर, ये 2 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 2 एम्पियर ही ले लो। करंट समय बताना है, फिर से वही चीज करना है। जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से ऊपर वाला सॉल्व करो।
हो गया। हो गया क्या? चलो यहाँ पे तो हम 0 मान ले रहे हैं, यहाँ का हमको पता नहीं तो x मान लो। यहाँ पे 0 है तो यहाँ का क्या होगा? 4 होगा। यहाँ का क्या होगा? 6 होगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना होगा बोलो? लोअर होना चाहिए, यानी कि x-2 होना चाहिए। बात क्लियर है? अब मान लेते हैं इसमें करंट I1 है, इसमें ऐसा करंट I2 है, इसमें ऐसा करंट I3 है। तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 का वैल्यू बोलो, कोई भी एक बोलो। सूरज, I1 क्या होगा? हायर हम x-2 को रखे हैं तो x-2 माइनस 0/2 प्लस I2 क्या लिखेंगे? x को हायर माने हैं तो x-2/2 प्लस। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि हम किसको हायर माने हैं उसी हिसाब से लिखना है। करंट का डायरेक्शन जैसा माने हैं उसी हिसाब से लिखना है। करंट का डायरेक्शन हम इधर माने हैं तो इसको हायर, अगर हम ऊपर माने रहते तो इसको हम लोअर मानते। तो हम ऐसे लिख लिए तो 0 2 कैंसिल हो जाएगा। 3x इक्वल टू 12 दिख रहा है, यानी कि x इक्वल टू हमको मिल जा रहा है 4 वोल्ट। x अगर 4 वोल्ट तो हमको सब चीज मिल जाएगा। तो यहाँ से 4 माइनस 2 2/2, ये आ जाएगा 1 एम्पियर। अगर I2 लिखेंगे तो ये 4 माइनस 6 यानी कि -1 एम्पियर, और ये 4 x भी 4 तो इसमें I जो आ जाएगा वो 0। बात समझ आया? शिवम, यस सर। मतलब तुम लोग को कितना भी बोला जाए कि हाँ बोलो, जब भी पूछा है तो नहीं बोलते। सर ये 0 क्यों मान रहे हैं? ये वाला लेट से हम शुरू में ही बोले कि यहाँ का 0 नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम शुरू में ही डिस्कस कर रहे थे जब सर्किट थ्योरी, तो यहाँ पे बोले कि यहाँ 0 है तो यहाँ भी होगा। यहाँ 0 जरूरी नहीं है कि हो, 3 भी होगा, 11 होगा। डिफरेंस हमारा 8 का होगा। इधर 3 है तो इधर x 8 का होगा। तो हम पहले से भी मान लेते हैं कि सबसे आसान क्या होता है इसका डिफरेंस लिखना, कि एक तरफ अगर हम 0 मान ले तो दूसरे तरफ का लिखना क्या होता है? आसान। तो इसीलिए हम यहाँ भी 0 माने हैं तो इधर का 10 हो गया। यहाँ अगर 2 मानते तो यहाँ का 12 होता, यहाँ का -2 मानते तो यहाँ का 8 होता। तो हर जगह अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए हम 0 मान ले रहे हैं कि हमारा जो काम हो जाए वो आसान हो जाए। बात क्लियर है? तो वही हम यहाँ पे हर जगह इसलिए मान रहे हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाए तो आसानी से लिख पाए। अगर यहाँ हम मान लेते हैं 5 मानते, 10 मानते, तो 10 मानते तो हमको 14 लिखना पड़ता। 0 माने तो डायरेक्ट 4 लिखे हैं। बात समझ आया? यस सर। ठीक है। कभी कभी कोई कोई बुक अगर देखोगे तो उसमें 1 या 100 भी यूज किया रहता है अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है। कभी कभी 0 अगर अननोन रहता है तो v की जगह 100 या 1 सिमिलरिटी के कारण कभी कभी ऐसा आता है कि कट जाएगा या कुछ होगा तो उसको 1 या 100 मान लिया जाता है। जैसे बोलेगा रेशियोज दे रखा हो, ठीक है, जैसे 3:2 का रेशियो में, तो बहुत लोग होता है लेंथ है तो l मान लिया, एक 3l/2 हो गया, 3l/5 हो गया, या फिर 2l/5 हो गया। कोई कोई क्या मान लेता है कि l को ही 5 मान लेता है, 5 मीटर। 3:2 में है तो एक जो L1 होगा वो 3 मीटर होगा, L2 जो होगा वो 2 मीटर होगा। लेट सॉल्व कर लिए।
अपने आप हमको रेशियो ये सब निकालना होता है तो उस समय हमको इसका कोई दिक्कत नहीं आता है, कट जाता है, बस इसीलिए। ठीक है, अपना काम आसान करने के लिए कह सकते हो। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर वो आ गया तो ये करो। ये करने के बाद सब बताओ कैसे क्वेश्चन और करने हैं या फिर आगे बढ़े। ठीक है, आज का लेक्चर तो ये हुआ। मान के चलो नेक्स्ट अगला 3 लेक्चर भी अलग अलग सर्किट सर्किट ही सॉल्व करते हुए मिलेंगे। उसी में हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी आएगा, फिर बैटरी का भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और फिर वेरियस टाइप्स के अलग अलग सर्किट भी सॉल्व करने मिलेंगे। सिमेट्रिक सर्किट ये वो, तो हम लोग धीरे धीरे बस उसी की ओर जाने के लिए जो एक एक स्टेप होता है उसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हो गया ये? बोलो। देखो जैसे कि हमको यहाँ पे 3 चीजें दिख रहा है कि तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो हम इसको मान लिए कि लेट जीरो। इसका हम नहीं कह सकते हैं, तो इसको मान लिए x। इसका ये जीरो हाइयर है तो यहाँ -4। और कहीं लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं +10 वोल्ट। और ये x है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, बोले यहाँ पे कितना बोल सकते हैं, हाइयर है यानी x+2 होगा। और कहीं नहीं लिख सकते हैं। और कहीं नहीं होगा। अब हमको दिख रहा है कि इन सब सर्किटें में, इन सब सर्किट्स में हम आसानी से करंट लिख सकते हैं। तो बोल रहे हैं हम I1 I2 इसको I3 और इसको I4 लिखते हैं। तो यहाँ से हमको दिख रहा है सबको हम इनकमिंग माने हैं, तो सबका सम जो होगा वो 0 होगा। तो अगर हम सबका सम 0 होगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। I1 लिखेंगे तो -4 को हम हायर माने हैं, तो -4 -x/2। ठीक है, यहाँ पे हम 2 सबका इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कहानी खत्म हो जाए फ्रैक्शन का। प्लस क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। I2 तो I2 में 10 को हायर माने हैं तो 10 -x/2, प्लस I3 0 को हायर माने हैं यानी 0 -x/2, प्लस I4 इधर यानी कि 0 को हम हायर माने हैं, x+2/2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है नीचे का तो कहानी खत्म। तो ये दिख रहा है -4 + 10 6 6 -2 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 -1 2 3 4 4x = 0। तो x आ गया हमारा 1 वोल्ट। x अगर हमारा 1 वोल्ट तो अब हम आराम से इसमें रखेंगे और अपना काम निकालेंगे। तो I1 जो आ गया वो कितना आ गया, -4 -1/2 यानी कि -5/2 एम्पियर। I2 कितना आ जाएगा, 10 -1 यानी 9/2 एम्पियर। I3 कितना आ जाएगा, 0 -1/2 एम्पियर। और I4 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1 + 2 यानी कि 3/2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि हम जो I1 I3 और I4 का डायरेक्शन माने हैं वो जिधर माने हैं उधर नहीं है, उसका अपोजिट है। अब बोलो ऐसे और क्वेश्चन करने हैं कि आगे बढ़े? सर हाँ
सर करंट का डायरेक्शन ऐसे ही लेंगे हमेशा इनकमिंग में। नहीं, तुम्हारे मर्जी के ऊपर है। ठीक है, जैसा इच्छा वैसा ले सकते हो। इधर I1 लिए, इधर I2 ले सकते थे, इधर I3 ले सकते थे, I4 ले सकते थे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि हम जिधर मानेंगे उसी हिसाब से ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसमें बताते हैं, अगर हम I2 को इधर से इधर डायरेक्शन लेते, उल्टा डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं, उस समय हम x को क्या मान रहे हैं, हायर देन 10 हायर। मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x x माइनस। माइनस 10/2। बात क्लियर है? ठीक है, यानी सर कि I3 और जो I4 वाला है वो दोनों सीरीज कनेक्शन में लेके 4 नहीं मान सकते? कौन सा I3 और ये I4? हाँ, ये 2 ओम और x+2 जो लिखा है। नहीं समझे, ये 2 ओम और ये जो 2 ओम है I3 वाले में। ये दोनों आपस में सीरीज कहाँ है? सीरीज दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं। यहाँ से कंडक्ट। कनेक्टेड है ना, हाँ। सीरीज कहाँ है? यस और सर। ये बैटरी है तो सीधा सीधी पैरेलल भी हम नहीं कह सकते हैं। हाँ। यस। ठीक है, हाँ, अगर ये वाला वायर नहीं होता यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तब ये सीरीज हम कह सकते थे। बात समझ आया? यस तब सर। अगर ये नहीं होता तो ये सर्किट का रखने का मतलब भी नहीं होता, क्योंकि उसका यहाँ से अगर देखो तो जिस पोटेंशियल से गया उसी पोटेंशियल पे आ गया घूम फिर के। तो ये सर्किट रहे या न रहे कोई फर्क पड़ेगा बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। अगर ये वाला पोर्शन को हम हटा दें तो इसमें ऐसा अगर जो कनेक्शन था इसमें इधर वाले पोर्शन से कोई रिलेशन रह जाता क्या? इसमें जो भी नहीं होता है सर। इस बैटरी के कारण होता है, 2/4 करंट होता, आराम से हम बोल सकते थे। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें धीरे धीरे जब चैप्टर खत्म होते रहेगा और कुछ प्रैक्टिस तुम करोगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। मेन है इसको इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, फिजिक्स का अगर बात कर रहे हो तो या मैथ्स का, जब तक तुम खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक समझना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हम अपना जब पढ़े थे जब, तब सबसे मेरा लगभग फिजिक्स जो था ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कमजोर था। ठीक है, क्यों, यहाँ पे साइन में हमको दिक्कत होता था, इक्वेशंस लिखने में दिक्कत होता था, लेकिन धीरे धीरे अब ठीक हो गया, मतलब अब के टाइम में तो सब चीज़ क्लियर हो गया है। ठीक है, तो मेन है मेहनत किए थे तब जाके हुआ कि क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है। तो जहाँ जहाँ जो चीज़ हमको दिक्कत लगता है, हमको आया था, उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि इक्वेशंस लिखने में, करंट का साइन लेने में, और बहुतों को आता है, क्योंकि हम देखे हमसे पूछने भी बहुत लोग आए हैं, तुम्हारे जो पूर्वज रहे हैं वो लोग आके ऐसी चीज़ें सवालें गलतियाँ करके पूछे हैं, तो हमको लगता है कि हाँ यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, तो उस चीज़ को और बताया जाता है। तो वही है, तुम लोग भी अगर पूछोगे तभी जाके सामने वाले को भी समझ आएगा कि कहाँ तुम लैग कर रहे हो। तुम लोग में से किसी को कहीं कोई पूछना ही नहीं रहता है। अच्छा बोलो, इसमें और कुछ करना, इसमें और टाइप का क्वेश्चन कराए ऐसे, या फिर आगे बढ़ा जाए? टाइम कितना हो गया, 10 मिनट। सर हाँ सर हाँ, बोलो बोलो, आगे भी सर के आगे बोलो। सर I4 को कैसे लिखें? I4 का है? अच्छा, I4 ये वाला है, यहाँ से अगर देखा जाए तो वही I4 इस सर्किट में घूम रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस को पकड़ लिए, क्योंकि इसी के क्रॉस हमको लिखना सबसे आसान होता है। तो यहाँ से हमारा हायर कौन सा पोटेंशियल हो गया, जीरो। और लोअर पोटेंशियल क्या दिख रहा है इसके क्रॉस, x+2 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस x+2/2। यस सर। अगर डायरेक्शन हम इधर से लिए होते तो x+2 हायर होता, x+2 -0 लिखे होते। बात समझ आया? क्लियर है? हाँ या ना तो बोलो।
यस सर। मतलब ठीक है फिर, टाइम 20 हो गया। ये वाला जिसका हाँ, जिसका डाउट था वो तो बोला ही नहीं। तो वही तो हमें बोल, जो पूछा उसको पता ही नहीं चला कि हाँ समझ आया या नहीं आया। पूछा कौन था? जो भी पूछा था आया समझ में? बोलो। i4 कौन पूछा था? यस सर, होगी। ठीक है तो बोला करो कि हाँ समझ में आया, नहीं तो पता कैसे चलेगा। इस टाइप के और क्वेश्चंस करने हैं या फिर आगे बढ़ा जाए? 10 मिनट है मैं, बोलो। चलो करते हैं फिर, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ाया करते हैं। इसको सब करो, सही सही करना है। ये 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, सब ये 2 ओम ही ले रहे हैं ताकि हमको लिखने में आसानी रहे। जल्दी से करंट बताना है सारे सारे ब्रांच का। हम्म? हो गया क्या? चलो देखते हैं। 0 0 0 0, और कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ का 6, और कहीं यहाँ का 2। ये 0 है तो यहाँ का हम लिख सकते हैं 4। और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमको। दो दो अभी भी बचा हुआ है, तो एक जगह हम मान लिए x, एक जगह मान लिए हम इसको। तो भाई क्या मानना है? इसको x माने हैं तो इसको x के टर्म में ही लिख सकते हैं। कितना? x-2 लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, अब बस करंट, फिर कहीं भी एक नोड पकड़ो, करंट लिखो, सॉल्व करो। ठीक है, तो इसमें हमको दो दो नोड्स दिख रहे हैं, तो दो नोड्स कहाँ करंट लिखना आसानी होगा? तो यहाँ हमको बैटरी दिख रहा है, इसमें हम आसानी से भी लिख नहीं पाएंगे, तो पहले हम इसको पकड़ते हैं। इसको, इसको यहाँ पकड़ेंगे तो यहाँ से हमको नहीं पता चलेगा, तो फिर यहाँ लिखेंगे, दो दो इक्वेशन आएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हम मान ले रहे हैं इधर I1, इधर I2, इधर I3, इसमें इधर I4। ठीक है, इसमें इधर लिख रहे हैं I5 और इधर लिख रहे हैं I6। मेरे ऊपर है ये जंक्शन, हम इसको बोल रहे हैं A, इसको हम बोल रहे हैं B। तो एट जंक्शन A, अगर A जंक्शन पे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इजकल टू 0। ठीक है, I1 कितना? तो 2 माइनस एक्स बाई 2। अगर ये लिखने में अभी भी किसी को दिक्कत आ रहा है तो पूछ सकता है। I2 कितना? तो 0 हम ज्यादा माने, 0 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ से 0, ये x, तो 0 माइनस एक्स बाई 2।
यहाँ पे अगर I3 का बात करा जाए तो 4 माइनस एक्स बाई टू आएगा, और I4 हमको पता नहीं है, नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख के इक्वेशन 1। ठीक है, एट जंक्शन बी, अब बी जंक्शन पे लिख रहे हैं, तो बी जंक्शन पे देखो I6 I5 और इधर जा रहा है I4, यानी कि हम लिखेंगे I6 प्लस I5 माइनस I4 इजकल टू 0। माइनस क्यों लिखे, आउटगोइंग करंट है इसलिए माइनस लिख लेंगे। ठीक है, तो I4 I5 बताओ, या फिर अगर चाहते हो कि हम डायरेक्शन कंसीडर ना करें तो I4 को प्लस के साथ ही, यहाँ तो डायरेक्शन ले ही रखे हैं तो दिख ही रहा है माइनस ही होगा। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि डायरेक्शन हम बाहर की तरफ लिए हैं तो माइनस लेंगे। अब यहाँ पे I6 और I5, I6 कितना है, तो 6 माइनस x माइनस टू बाई टू है, प्लस I5 कितना है, तो I5 दिख रहा है 0 से यहाँ जा रहा है, यानी कि 0 माइनस x माइनस टू बाई टू माइनस I4 इजकल टू 0। यहाँ पे और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे x का वैल्यू आ जाएगा। रेहाना तो बोलो। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशंस है, दोनों को जोड़ देंगे, I4 कट जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू निकल जाएगा तो हम सब में करंट आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से I1 I2 I3 मिल जाएगा, यहाँ KVL वाले से हम I4 आराम से पता कर लेंगे, या फिर I6 I5 पता चल जाएगा, तब भी इसमें का करंट हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व फॉर करंट, सॉल्व करना तुम्हारा काम है और बताना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछना। ठीक है, हमको लगता है कितना करने आ गया होगा सबको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आगे भी हम लोग इस चीज़ को आगे यूज करते रहेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस बात में एकदम ध्यान रखना है कि ये चीज़ अभी हम सीखे हैं, ये सिर्फ KCL लिखना सीखे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग KVL कैसे लिखेंगे उस चीज़ को सीखेंगे, और फिर सीरीज और पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, उसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी क्या होता है, EMF क्या होता है, वो सब देखेंगे, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, और उसके बाद फिर हमारा कहानी शुरू होगा कि अलग अलग सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार रिवाइज करना है, और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको एक बार पूछना है। ये चीज़ लिखने आना चाहिए हर आदमी को, हर बच्चे को, जो भी पढ़ रहा है सबको ये चीज़ लिखने आना चाहिए, ये चीज़। और नेक्स्ट क्लास में जो हम KVL यूज़ करेंगे वो चीज़, क्योंकि अगर ये आ गया तो फिर हमारा सर्किट थ्योरी में ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। मॉड्यूल तुम लोग को मोस्ट प्रोबेबली कि आज या कल में मिल जाएगा। और एक चीज़, HC वर्मा सबके पास है? यस सर। ठीक है, तो उसमें करंट वाले चैप्टर का क्वेश्चंस करने हैं, वही बता देते हैं कौन कौन सा है। एक मिनट, अब PDF है तो खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तुम लोग 1 से लेकर इधर 15 तक फिलहाल कर सकते हो, और एक दो लेक्चर के बाद फिर 60 तक कर सकते हो। 60 ठीक है, आज वाला जो पढ़े हैं उस पे क्वेश्चन नंबर है हमारा
30, 39 और 40, ठीक है, 38, 39, 40, 34, 35, यानी पेज नंबर 200 पे जो भी सर्किट वाला दिख रहा है पैरेलल और सीरीज वाला छोड़ के जिसमें करंट निकालने हैं उस पे उसको देख लेना। पेज नंबर 300 HCB क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 38, 39, 39 डिटो 2018 में एचसी वर्मा का जो क्वेश्चन है 39 पूरा सेम टू सेम यही पूछा था 40, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन से ट्राई कर लेना है और बाकी शुरू के 1 से 15, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।